नमस्कार। 11 सितंबर 1893 इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट शिकागो, महान व्यापक विस्तृत विराट सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन। लगभग 7,000 प्रतिनिधि सभी धर्मों के। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के 5 प्रतिनिधियों में से एक थे जो भारत से गए थे। प्रातःकाल का सत्र जो स्वागत भाषण दिया गया, उसके उत्तर में सभी धर्मों के नेता बोल रहे थे। स्वामी जी ने उस स्वागत भाषण का उत्तर दिया। यह उनका पहला भाषण था, किंतु वो सवेरे नहीं बोले। कहा संयोजक ने, आइए स्वामी जी, किंतु स्वामी जी में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी थी। इतने बड़े सम्मेलन में बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण एक कृत्य था। संध्या का सत्र आया। स्वामी जी के पैर कांप से रहे थे, किसी को पता नहीं चलने दिया। सबके पास कागज से लिखे हुए। स्वामी जी ने कोई कागज हाथ में नहीं लिया और एक संक्षिप्त भाषण दिया। प्रिय अमेरिकी बहनों व भाइयों, जो इन्होंने कहा, सारा हॉल गुंजायमान हो गया। परंतु इसके पहले भी कुछ लोग इस संबोधन को अपना चुके थे। क्या कारण था? उस चमत्कारिक व्यक्तित्व का क्यों प्रभाव आरंभ में ही इतना पड़ा? उनकी आवाज जो चाइनीज गॉन्ग पर थोड़ा मारने से गुंजायमान होती है, घड़ियाल को मारते हैं जब बहुत बढ़िया थोड़े से, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो स्वामी जी के गले की ध्वनि थी। आकर्षक व्यक्तित्व, 5 फीट 8.5 इंच का वो बलिष्ठ सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी। और वो बोलते हैं, मैं धर्मों की माता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, जिस धर्म ने सभी अन्य धर्मों को आश्रय भी दिया आवश्यकता पड़ने पर, जो अपने आप को सर्वोत्तम नहीं मानता, और किसी धर्म को अपने आप को सर्वोत्तम मानना भी नहीं चाहिए। ये संकीर्णता रक्तपात उत्पन्न करती है। हमें सहअस्तित्व का मार्ग अपनाना ही होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 12, 13, 14 स्वामी जी ने कोई भाषण नहीं दिया, अन्य लोग दे रहे थे। और फिर 15 सितंबर को स्वामी जी का दूसरा भाषण था। हम भिन्न क्यों हैं? और उन्होंने कहानी सुनाई कि कुएं में एक मेंढक था। उसी समय पर एक सागर का मेंढक आया और गलती से कुएं में गिर गया। कुएं के मेंढक ने कहा सागर के मेंढक से, तुम कहां से आए हो? उसने कहा, मैं सागर से आया हूं। क्या सागर भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा कुआं है? उसने कहा कि नहीं, सागर बहुत बड़ा है। इतना भी नहीं। और कुएं के मेंढक ने छलांग लगाई। इतना बड़ा? नहीं, इससे बहुत बड़ा। और 2 बार करने के बाद कुएं के मेंढक ने सागर के मेंढक से कहा, तुम झूठ बोलते हो, इस कुएं से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता स्थान। स्वामी जी ने कहा, हम सब लोग अपने कुएं को संसार मानने लगते हैं। स्वामी जी का तीसरा भाषण 19 तारीख को हुआ, 19 सितंबर को। ये एक उन्होंने पाठन किया, हिंदू धर्म पर निबंध लिखा, और ये भाषण बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी भाषण में उन्होंने सारे पश्चिमी देश के लोगों को चुनौती दी और चेतावनी दी, अपने आप को पापी मत कहो, मानव को पापी कहना ही पाप है। तुम अमृत पुत्र हो, ईश्वर की संतान हो, सिंह हो, भेड़ मत मानो अपने आप को, जड़ मत मानो, जड़ तुम्हारा दास है। स्वामी जी का अगला भाषण 20 तारीख को था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत को धर्म की नहीं, रोटी की आवश्यकता है। हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान के दुर्भिक्ष में मर गए, पर पश्चिमी देशों ने जाकर के वहां धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न किया, उनकी भूख नहीं मिटाई। ये निश्चित रूप से कर्तव्य नहीं था आपका। आपने हमारे लिए वो नहीं किया जो आवश्यक था। स्वामी जी ने 26 सितंबर को बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की एकात्मकता पर भाषण दिया और कहा, हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म के विशाल हृदय को अपनाया और बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के विशाल मस्तिष्क को अपनाया। अंतिम दिन था 27 सितंबर और स्वामी जी ने आह्वान किया कि सारे धर्म मिलकर रहें,
हर धर्म पर पताका हो, एकता की, प्रेम की, सहिष्णुता की, विभाजन की नहीं, विरोध की नहीं, और तभी मानवता निश्चित रूप से महानता का स्वाद ले सकेगी। और इसलिए सभी धर्मों की एकता पर हमें गर्व होना चाहिए। स्वामी जी ने इस प्रकार से 17 दिन के इस सम्मेलन में 6 भाषण दिए। न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून कहता है इस सम्मेलन में हजारों लोग हैं, प्रतिनिधि विभिन्न धर्मों के, पर सर्वाधिक देदीप्यमान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी जी शिकागो में और भी रहे और उन्होंने लगभग 10 भाषण और दिए, और उनके हर भाषण में नवीनता थी, दिव्यता थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, और यही उनका योगदान था। नमस्कार।